हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडर गार्डन टू क्लास 12th, हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे और साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 12th बायोलॉजी यूनिट नंबर 7 दैट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, और इस यूनिट का हम पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आपके एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 4 है, और इस चैप्टर का हम पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो कवर कर रहे हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर में फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है वो मेंडेलियन डिसऑर्डर है, राइट। और ये डिसऑर्डर कैसे होता है? अगर मैं फिनाइल कीटोन्यूरिया की बात करूं तो ये इनवॉर्न मेटाबॉलिक एरर है, और अगर मैं बात करूं तो ये ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, राइट। तो हम बात करते हैं कि ये कैसे होता है, इसके क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए, आर यू गाइज रेडी? जल्दी बताइए। तो चलते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया की तरफ। उससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ बायोमोलिक्यूल का कुछ थोड़ा सा पार्ट, राइट। चलिए, तो ब्लैंक स्लाइड पर चलते हैं हम। तो क्या आप सभी को फिनाइल एलानिन का स्ट्रक्चर आता है? बायोमोलिक्यूल आप पढ़कर आ चुके हैं क्लास 11th में, जल्दी बताइए। तो फिनाइल एलानिन की अगर मैं बात करूं तो देखिए, मैं फिनाइल एलानिन का स्ट्रक्चर बनाती हूं। फिनाइल एलानिन है क्या? ये अमाइनो एसिड है। क्या है? अमाइनो एसिड। कैसा अमाइनो एसिड है? एरोमेटिक, राइट। क्योंकि यहाँ पर बेंजीन रिंग दिख रही है आपको, तो ये क्या है? एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये किसका स्ट्रक्चर है? फिनाइल एलानिन का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? फिनाइल एलानिन, राइट। अब मैं बात करती हूं, हमारे अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो ह्यूमन के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 44 क्रोमोसोम्स जो होते हैं जिसे हम ऑटोसोम कहते हैं, राइट। या मैं बोल दूं 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं? ऑटोसोम, राइट। तो जो क्रोमोसोम नंबर ऑटोसोम में क्रोमोसोम नंबर 12 जो होता है, कौन सा? क्रोमोसोम नंबर 12। कौन सा क्रोमोसोम होगा? ऑटोसोम, राइट। तो क्रोमोसोम नंबर 12 पर जीन प्रेजेंट होता है। कौन सा जीन प्रेजेंट होता है मैम? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज जीन, जिसे हम PAH जीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? PAH जीन, राइट। ये PAH जीन रिस्पॉन्सिबल होता है किसकी सिंथेसिस के लिए? ये रिस्पॉन्सिबल है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की सिंथेसिस के लिए, राइट। और इस एंजाइम को बनाता कौन है? कौन सा ऑर्गन जो है इस एंजाइम को बनाएगा? तो देखिए, कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल रहता है? जीन है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, राइट। बट कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है इसे बनाने के लिए? तो लिवर में क्या होती है? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की सिंथेसिस होती है। किसकी सिंथेसिस होती है? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की, राइट। अब फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है? इस क्रोमोसोम पर म्यूटेशन हो जाता है। इस क्रोमोसोम में क्या हो जाता है? अगर म्यूटेशन हो जाता है तो यहां पर PAH
एच जीन जो है वो क्या हो जाता है, जल्दी बताइए, ऑल्टर हो जाता है, डिफेक्टिव जीन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव जीन। नॉर्मल अगर मैं कंडीशन बना रही हूं तो ये ऐसा होता है, राइट। अब ये क्या करता है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है वो फिनाइल एलानिन अमाइनो एसिड को कन्वर्ट करता है टायरोसिन में। किसमें कन्वर्ट करता है, टायरोसिन में, राइट। तो यहां पर फिनाइल एलानिन जो है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की मदद से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की मदद से टायरोसिन में, राइट। तो डिफरेंस क्या है, इसके पैरा पोजीशन पे OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दो तो ये क्या कहलाएगा, टायरोसिन। ये भी क्या है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, राइट। समझ में आया। ये टायरोसिन अमाइनो एसिड रिस्पॉन्सिबल है थायरॉक्सिन के लिए, एड्रेनालिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेलानिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो नॉर्मल कंडीशन में तो ऐसा होता है, जिस इंसान का क्रोमोसोम नंबर 12 पर PH जीन नॉर्मल हो तो वो क्या करता है, वो क्या करता है, जल्दी बताइए, वो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को बनाता है और ये फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज इस फिनाइल एलानिन को कन्वर्ट करता है किसमें, टायरोसिन में। नॉर्मल हो गया। चलिए तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया क्या आपने, जल्दी बताइए। स्क्रीनशॉट ले लिया तो अब क्या हुआ, यहां पर ये मैं इसी में करके बता रही हूं, यहां पर इस जीन में क्या हो गया, म्यूटेशन। क्या हो गया, म्यूटेशन। अब म्यूटेशन हो गया तो ये जीन कैसा हो गया, डिफेक्टिव। कैसा हो गया, डिफेक्टिव। अब ये डिफेक्टिव जीन जो है ये किसको नहीं बना पा रहा, लिवर में क्या नहीं बन रहा, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की सिंथेसिस नहीं हो पा रही, इसकी नो सिंथेसिस, राइट। अगर इसकी सिंथेसिस नहीं होगी तो फिनाइल एलानिन किसमें कन्वर्ट नहीं होगा, टायरोसिन में, मतलब ये नहीं बनेगा, राइट। अब टायरोसिन नहीं बनेगा, कौन नहीं बनेगा, टायरोसिन नहीं बनेगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी, यहां पर टायरोसिन नहीं रहेगा तो किसके फंक्शन डिफेक्टिव हो जाएंगे, किसके फंक्शन पे प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके जो थायरॉक्सिन ग्लैंड है, या हम बात करें एड्रेनालिन जो हार्मोन है, थायरॉक्सिन जो हार्मोन है, या मैं बात करूं मेलानिन के जो रिस्पॉन्स है, उनके इफेक्ट देखने को आपको प्रॉपर नहीं मिलेंगे, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नॉर्मल कंडीशन में कैसा था और डिफेक्टिव कंडीशन में क्या है। क्या समझ में आया, जल्दी बताइए, क्या समझ में आया। तो देखिए, टायरोसिन था, क्या था, टायरोसिन था, इसका फंक्शन किस किस पर देखने को मिलता था, थायरॉक्सिन, राइट, मेलानिन और एड्रेनालिन, राइट। अब वो नहीं है प्रेजेंट तो इन तीनों का फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाएगा, इन तीनों का फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। थायरॉक्सिन का काम क्या है, बॉडी की ग्रोथ कराना, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगी, स्टंटेड ग्रोथ होगी। क्या होगी, स्टंटेड। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब क्या होता है, बौने जो लोग होते हैं ना, राइट, तो वो किसके वजह से, थायरॉक्सिन की वजह से। मेलानिन, अगर मेलानिन जो है वो कम बनेगा तो क्या होगा, डी पिगमेंटेशन। क्या होगा, डी पिगमेंटेशन, राइट। क्या होगा, जल्दी बताइए, डी पिगमेंटेशन, है ना। क्या होगा, जल्दी बताइए, डी पिगमेंटेशन। तो बॉडी में क्या होंगे, जो बॉडी का कलर है उसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, डी पिगमेंटेशन। क्या समझ में आया या नहीं, जल्दी बताइए, इतना समझ में आया कि नहीं। एड्रेनालिन
कम या इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होंगे, न्यूरल डिसऑर्डर्स होंगे, एबनॉर्मल न्यूरल फंक्शन, राइट। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। चलिए, इतना समझ में आया क्या? जल्दी बताइए, आगे बढ़े। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, दिस इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो इनहेरिटेड एज द ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट। तो ये क्या होता है, इनहेरिट होता है। इनहेरिट का मतलब क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, राइट। ये क्या है, ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है, क्योंकि ये किस पे प्रेजेंट है, क्रोमोसोम नंबर 12 पर प्रेजेंट है। और क्रोमोसोम नंबर 12 क्या है, ऑटोसोम है, राइट। तो ये ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है, ओके। अब the effective individuals lacks the enzyme that convert amino acid phenylalanine into tyrosine। तो क्या होता है, जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है उसमें एक एंजाइम की कमी हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज, जिसे कौन बनाता है, क्या आपको पता है, जहां पर भी एज वर्ड आता है इसका मतलब एंजाइम हो गया। इसे बनाता कौन है, लिवर। कौन बनाता है, लिवर, राइट। तो ये नहीं बन पाता तो फिनाइल एलानिन जो है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। अब एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फिनाइल एलानिन एक्यूमुलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड एंड अदर डेरिवेटिव्स। मतलब किसकी बात कर रहे हैं, कीटोन बॉडीज की, राइट। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनाइल एलानिन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल पायरुविक एसिड या अदर डेरिवेटिव्स, मतलब कीटोन बॉडीज में, राइट। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने बाकी सारे पॉइंट आपको समझा दिए हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, बस उसको हमने सेंटेंसेस के फॉर्म में देख रहे हैं। तो देखिए, accumulation of these in brain result in mental retardation। और फिनाइल पायरुविक एसिड या कीटोन बॉडीज का एक्यूमुलेशन कहाँ होगा, ब्रेन में होगा। अब ब्रेन में आप कुछ भी चीज रखोगे जो काम की नहीं है, उसकी वजह से क्या होगा, दिमाग खराब होगा ही नहीं, है ना। इसलिए बोलते हैं फालतू बातें दिमाग से निकाल दिया करो, नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो ये भी फालतू चीज है। तो कीटोन बॉडी जो है, या मैं बोलूँ फिनाइल पायरुविक एसिड का एक्यूमुलेशन होने की वजह से ब्रेन में क्या हो जाता है, मेंटल रिटार्डेशन, राइट। क्या हो जाता है, मेंटल रिटार्डेशन। These are also excreted through urine because it's poor absorption by kidney। अब क्या होगा, एक यहाँ पे पहुंचा, दूसरा बाहर निकलेगा। अब बाहर किसके थ्रू निकलेगा, किडनी क्या करती है, फिल्ट्रेशन का काम करती है, ठीक है। और वो अच्छे अच्छे जो चीजें होती है, अमाइनो एसिड्स, इन सबको एब्जॉर्ब कर लेती है। बट यहाँ पर फिनाइल पायरुविक एसिड या कीटोन बॉडी का पुअर एब्जॉर्प्शन होने की वजह से, किडनी में पुअर एब्जॉर्प्शन होने की वजह से वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलने लगती है। इसी को हम बोलते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया, कि यूरिया में क्या आ रही है, फिनाइल पायरुविक एसिड या कीटोन बॉडीज एक्सक्रीट आउट हो रही है। इस डिसऑर्डर को हम क्या कहेंगे, फिनाइल कीटोन्यूरिया, राइट। अगर मैं आप मुझसे ये पूछें कि फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है, क्या बोल रहे हैं अपन, क्या आपको पता है फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है ये कहाँ पढ़ा था, मैंने कहीं और भी पढ़ाया था, प्लियोट्रॉपिक, क्या पढ़ाया था प्लियोट्रॉपिक में। तो यहाँ पर ये क्या है, प्लियोट्रॉपिक, ठीक है, इनहेरिटेंस है। क्या है प्लियोट्रॉपिक इनहेरिटेंस, क्या होता है प्लियोट्रॉपिक इनहेरिटेंस, मतलब एक जीन जब एक से ज्यादा एक्सप्रेशन को क्या करे, एक्सप्रेस करे, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपिक इनहेरिटेंस, राइट। तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, फिनाइल कीटोन्यूरिया की। किसकी बात कर रही हूँ, फिनाइल कीटोन्यूरिया की। तो इसके हम कुछ कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, क्या होता है इसमें, मेंटल रिटार्डेशन, या मैं बोल दूं ब्रेन डैमेज, या क्या बोल सकती हूं मैं, ब्रेन डैमेज, राइट। फिर और क्या पॉइंट हो सकता है, स्टंटेड ग्रोथ,
किस वजह से हो रही है स्टंटेड ग्रोथ? किसके डिक्रीज होने की वजह से हो रही है? ड्यू टू डिक्रीज का साइन दिखा रहा है, ये नीचे की तरफ मतलब डिक्रीज, ऊपर की तरफ मतलब इंक्रीज, ड्यू टू डिक्रीज इन थायरॉक्सिन, राइट? ओके, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? उसके बाद हम बात करते हैं डी पिगमेंटेशन। डी पिगमेंटेशन, डी पिगमेंटेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जल्दी बताइए। डी पिगमेंटेशन के लिए ड्यू टू डिक्रीज इन मेलानिन। मेलानिन जो होता है आपके स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, राइट? मेलानिन क्या है? हार्मोन है। ओके, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? एबनॉर्मल न्यूरल फंक्शन। और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ड्यू टू डिक्रीज इन, ड्यू टू डिक्रीज मतलब डेफिशिएंसी ना, ड्यू टू डेफिशिएंसी इन एड्रेनलिन। राइट? चलिए, तो ये पॉइंट समझ में आ गया, इसमें क्या क्या देखने को मिलती है, कौन कौन से इसके सिम्टम्स है, वो सारी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, राइट? चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, तो हमने बात कर ली कि ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, तो इसका हमें पेडिग्री भी बनाना चाहिए, है ना? हमें देखना चाहिए कि कैसे ट्रांसफर होता है, राइट? कैसे इनहेरिट होता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो देखिए, हमने यहाँ पर 3 जनरेशन बनाई। ये हमारी फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है और ये थर्ड जनरेशन है, राइट? हम बोल सकते हैं ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ये पेरेंट्स हैं और ये हम हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, या हम जनरेशन देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इनके ये जो पेरेंट है, मतलब फादर और मदर जो है, इनके 1 2 3 4 5 बच्चे, ये इनका बच्चा नहीं है, ठीक है? ये इनका बच्चा नहीं है। इनके कितने? 5 बच्चे हैं और ये लड़की इनकी है जिसने एक लड़के से शादी करी, राइट? तो यहाँ पर हमें ये चीज़ तो दिख गई। अब देखिए, हमें इसका जीनोटाइप लिखना है। फिनोटाइप तो आपको दिख रहा है। फिनोटाइप कैसे दिख रहा है मैम? कि ये वाला जो लड़का है और ये वाली जो लड़की है, इसे क्या है? फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये आपको दिख रहा है। और थर्ड जनरेशन में इस लड़की को फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये आपको दिख रहा है। इसका मतलब है कि इनका जीनोटाइप तो हमें पता है। क्या होगा इनका जीनोटाइप? जल्दी बताइए। इनका जीनोटाइप होगा स्मॉल पी से बना दूं क्या मैं? चलेगा? पक्का चलेगा? स्मॉल पी मतलब स्मॉल पी किसको दिखा रहा है? फिनाइल कीटोन्यूरिया को। किसको दिखा रहा है? फिनाइल कीटोन्यूरिया को। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो मैं ए से भी दिखा सकती हूँ, अल्फाबेट से भी दिखा सकती हूँ। मतलब इनका ये है जीनोटाइप तीनों का, राइट? अब इससे हमारा दिमाग की बत्ती जली, है ना मिंटॉस? दिमाग की बत्ती जली। कैसी बत्ती जली? कि यहाँ पर इन दोनों का जीनोटाइप ये है। मतलब क्या है कि इसमें से एक एलील फादर से आया होगा और एक एलील मदर से आया होगा। इसका मतलब ये है कि फादर के पास एटलीस्ट एक एलील होना चाहिए, कौन सा? स्मॉल ए, और मदर के पास भी एक एलील होना चाहिए, स्मॉल ए। क्या आपके मन में ये सवाल आया कि मैम ऐसा क्यों नहीं हो सकता, आप एक ही क्यों बोल रहे हो, दोनों स्मॉल ए हो सकते हैं? मैं बोलूँगी बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर दोनों स्मॉल ए होता तो ये दोनों पेरेंट्स कैसे होते? डिजीज्ड होते, मतलब इन्हें फिनाइल कीटोन्यूरिया होता। बट इन्हें फिनाइल कीटोन्यूरिया नहीं है। इसका मतलब इनका जो एलील है वो क्या है? ये है। मतलब इनका जीनोटाइप जो है ये है, राइट? समझ में आया? अब देखिए, ये 2 बच्चे तो हमें समझ में आ गए कि इनका क्या होगा जीनोटाइप। अब इनकी बात करते हैं। तो इनका जीनोटाइप या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, दोनों हो सकता है। कैसे मैम? अगर फादर से कैपिटल ए आया, मदर से स्मॉल ए आ गया, ये एक कंडीशन बन सकती है। या ये कंडीशन बन सकती है कि फादर से कैपिटल ए आ जाए, मदर से भी कैपिटल ए आ जाए, दूसरी कंडीशन बन सकती है। तो यहाँ पर इनके जीनोटाइप 2 हो सकते हैं, जो दोनों कंडीशन में ये क्या होंगे? नॉर्मल होंगे, राइट? फिर हम इसकी बात करें तो इनका भी या तो ये होगा या
ये हो सकता है, यहाँ पर इनका भी या तो ये होगा या ये हो सकता है। अब बात करते हैं इनकी, है ना, इनके दामाद जी की। तो इनके जो दामाद जी हैं, बताइए इनका जीनोटाइप क्या होगा। पहली तो ये वाला तो नहीं हो सकता क्योंकि ये नॉर्मल है। अब इन दोनों में से कौन सा होना चाहिए, इन दोनों में से ये वाला होना चाहिए। और अब देखो फिर से दिमाग जला कि इन दोनों में से ये वाला फॉर श्योर मदर का होगा। क्यों ये वाला नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये वाला हुआ तो इनका एक बच्चा डिजीज्ड नहीं होगा, क्योंकि मदर पे क्या नहीं होगा, स्मॉल ए नहीं होगा, और स्मॉल ए हमें चाहिए। तो यहाँ पर ये फादर मदर क्या हो गए, कैरियर, राइट। तो ये कंडीशन देखने को मिली, ये आपको ये मिल सकता है या ये भी मिल सकता है, या यहाँ पर हम बात करें तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, राइट। समझ में आया या नहीं, जल्दी बताइए, इतना समझ में आया या नहीं। तो यहाँ पर जिसमें होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन देखने को मिल रही है उनको क्या है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, होमोजाइगस रेसेसिव। मतलब इन्हें क्या है, फिनाइल कीटोन्यूरिया है। मैंने आपको परसेंटेज निकालना तो पहले भी सिखा दिया है कि किसमें कितना परसेंट आ सकती है, राइट। आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये इनको भी क्या है, फिनाइल कीटोन्यूरिया है, राइट। ये कैरियर है, ये क्या है, कैरियर। ये क्या हो गए, कैरियर मदर, ये कैरियर फादर। ये डिजीज नहीं है, इनका फिनोटाइप नॉर्मल होगा, राइट। इतना समझ में आया कि नहीं। ये भी क्या है, इन्हें भी क्या है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, राइट। समझ में आया। तो ये नॉर्मल हो गए हमारे, ये क्या है, नॉर्मल। हाँ कैरियर हो सकते हैं बट इनका फिनोटाइप क्या होगा, नॉर्मल। ओके चलिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहीं पर हमारा फिनाइल कीटोन्यूरिया बहुत अच्छे से खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पे तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। अगर नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, अब कर लीजिए। जल्दी से फटाफट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे सारे के सारे अपडेट्स नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके, जिससे डेली बेसिस पर आप सारी वीडियोस देख सके, किसी भी प्रकार का बैकलॉग ना रहे और साल भर आपका जो सिलेबस है काफ़ी स्मूथ तरीके से चले और आप साथ में रिवीजन भी कर पाए। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर आपको हर क्लास की स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जैसे कि अगर हम 11-12 की बात करें तो यहाँ पर स्ट्रीम्स प्रेजेंट होती है, तो आपको स्ट्रीम वाइज यहाँ पर 11-12 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इन प्लेलिस्ट में कंप्लीट कोर्सेज हर सब्जेक्ट का, चाहे वो बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट आपका है यहाँ आपको मिल जाएगी। इसके अलावा 9-10 सारी क्लासेस की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिससे आप पूरा कंप्लीट कोर्स भी कर सकते हैं एंड साथ में रिवीजन कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर 1 शॉट्स भी हैं, इसके अलावा आप डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज़ www.magnetbrains.com। और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जो कि है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं हमारी टॉप कोर्सेज की तरफ। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको हिंदी में अवेलेबल रहते हैं, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको इंग्लिश में अवेलेबल रहते हैं। अब बात आती है इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको CBSE बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। अब स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चे क्या करें, क्या वो मैग्नेट ब्रेन्स से ना पढ़ें? डोंट वरी, मैग्नेट ब्रेन्स CBSE बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड्स की तैयारी भी कराता है। तो स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चे डोंट वरी हो जाओ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स स्टेट बोर्ड्स की तैयारी भी कराता है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉप कोर्सेस आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ
100% फ्री में मिलेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो। तो जुड़े रहिए मुझसे एंड मैग्नेट ब्रेन्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।